अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, ईद उल फ़ित्र की नमाज़ का बहुत ही आसान तरीका है। कुछ मिनट लगेंगे, इसको सीख लेंगे। सीखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सवाब भी होगा और बहुत ही आसानी के साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर नहीं सीखेंगे, नुकसान यही होता है कि हर साल लोग जाते हैं, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो लोग दाएँ बाएँ देखना शुरू करते हैं कि अब हाथों को उठाना है या नाफ़ के नीचे बांधना है या फिर रुकू में जाना है। बहुत सारे लोग रुकू में चल जाते हैं, कोई हाथ उठाते हैं, कोई नहीं उठाते हैं, कोई बहुत देर से। तो आइए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हमको नियत करना है। नियत की मैंने 2 रिकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये नियत हमको करना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, तकबीर कहेंगे, हमको हाथ कानों की लौ तक उठाना है और नाफ़ के नीचे बांध लेना है। याद रखें, नाफ़ के नीचे बांधना है, सीना के ऊपर नहीं बांधना, क्योंकि सीना के ऊपर बांधना इमाम अहमद बिन हम्बल मसनद रसाइल अहमद बिन हम्बल में इसको मकरू करार दिए हैं। ठीक है, तो हमको सीने पे हाथ नहीं बांधना, नाफ़ के नीचे बांधना है, जो सुन्नत तरीका है। और फिर उसके बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद फिर खामोश हो जाना है। फिर इमाम साहब 3 तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जिसमें से 2 तकबीर में हाथों को कानों की लौ तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में हाथों को कानों तक उठाना है और फिर नाफ़ के नीचे ले जाकर बांध लेना है। फिर खामोश हो जाना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा मिलाएंगे, किरत करेंगे। किरत के वक्त आपको एकदम खामोशी के साथ कुरान को सुनना है, जैसे कि कुरान का हुक्म है। आपको इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कि अल्लाह के रसूल का फरमान है। फिर जब इमाम साहब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहेंगे तो आपको आहिस्ते आवाज़ में आमीन कहना है, जो ज़ोर से चिल्लाना चीखना नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद किरत होगी। किरत के बाद फिर इमाम साहब 1 तकबीर कहेंगे, आपको बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। फिर रुकू होगी, फिर सजदा होगी, फिर दूसरी रिकत के लिए खड़ा हो जाएंगे। फिर इमाम साहब किरत करेंगे, आपको खामोशी के साथ कुरान को सुनना है। फिर किरत करने के बाद इमाम साहब 4 तकबीर कहेंगे। 4 तकबीर में आपको 3 बार हाथों को उठाना है कानों की लौ तक और छोड़ देना है। ठीक है, 3 बार हाथों को उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर जब इमाम साहब 4थी तकबीर कहेंगे तो आपको हाथों को नहीं उठाना है, बग़ैर हाथों को उठाए रुकू में चले जाना है। और फिर उसके बाद सजदा होगा, फिर उसके रुकू होगी, फिर सजदा होगी, फिर जो नॉर्मल नमाज़ें वैसी होती है। इसको आप अच्छे से सुन लें, यही सुन्नत तरीका है। और इसकी अगर दलील की ज़रूरत हो तो फिर हमारी दूसरी वीडियोस को देखें, जहां हमने अहादीस सहीहा से साबित किया है कि हुजूर की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे दूसरे भाई भी इस नमाज को सीख सके, इल्म दीन हासिल कर सके और इसमें आपको भी सवाब मिले, हमें भी मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।